बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जब आप लोगों ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत दिलाकर सत्ता की चाबी पकड़वाई तो एक उम्मीद आप लोगों के मन में थी कि प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, कानून व्यवस्था ढर्रे पर आएगी। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, जो नया मामला, ताजा मामला सामने आया है, ये वाकई में सबको झकझोर रहा है और आप खुद से सवाल करने लगे हैं कि क्या वाकई में हमने सही हाथों में सत्ता की चाबी पकड़वाई है या फिर नहीं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन सा ऐसा मामला सामने आया, पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जा रहा था या ये माना जा रहा था कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह ही बिहार में सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है और काम कर रहे हैं, लेकिन यह मामला सीधे सीधे सवाल खड़े करता है कानून व्यवस्था पर। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और ये तस्वीर अपने आप में सवाल पूछ रही है कि बिहार में आखिर महिलाएं, लड़कियां, युवतियां सुरक्षित कहां हैं। ये पूरा मामला बिहार के नालंदा के अजयपुर गांव से सामने आया है। आप सोचिए, शाम का समय और 20 साल की इस युवती के साथ किस तरह से 3 मनचले छेड़छाड़ करते रहे, वो भी सरेराह, सरेआम, बीच बाजार, और तमाम लोग मूक दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप देखते रहे। सिर्फ यहां छेड़खानी नहीं हुई है, हैवानियत करने की कोशिश की गई है। इस महिला के, इस युवती के कपड़े तक फाड़ दिए गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तस्वीर में जो 3 लोग दिख रहे हैं, जो 3 आरोपी, 3 दरिंदे आपको दिख रहे हैं, इनमें से सिर्फ 2 पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और तीसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। यह बिहार के नालंदा के अजयपुर गांव से पूरा मामला सामने आया, जहां 20 साल की युवती के साथ बीच सड़क पर किस तरह से हैवानियत करने की कोशिश की गई है। यह तस्वीर बताती है कि बिहार में जिस जंगल राज को खत्म करने का दावा किया जा रहा था, उन दावों की ये पोल तस्वीरें खोलती हुई नजर आ रही है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कब, कैसे सामने आया। देखिए, घटना जो है वो 26 मार्च को सामने आया। शाम तकरीबन 6 बजे से 7 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। 20 साल की ये युवती जो किराना दुकान पर गई थी रोजमर्रा के सामान को लेने के लिए और सामान लेकर ये वापस लौट ही रही थी कि तभी घात लगाए बैठे ये 3 दरिंदे यहां इस युवती के पास पहुंचते हैं। इसके साथ हैवानियत करने की कोशिश की जाती है, इसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से युवती को टच किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, वो भी बीच सड़क पर। और जब युवती चिल्लाती है तब इसकी चीख पुकार सुनकर सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कि इन 3 दरिंदों को सबक सिखाया जा सके। हालांकि जब युवती ने चिल्लाना शुरू किया, तब युवती की आवाज सुनकर जब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, तब जाकर ये तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। देखिए, इन तीनों के नाम क्या है ये आपको बता देते हैं। गांव के दबंग अशोक यादव, मतलू महतो और रविकांत कुमार, ये 3 आरोपी हैं। इन तीनों आरोपियों ने इस 20 साल की युवती के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की, हैवानियत करने की कोशिश की। महिला को जबरन पकड़ा गया, सड़क पर घसीटा जाता है और उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश की जाती है और कपड़े उसके फाड़ दिए जाते हैं। और महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई मौके पर नहीं पहुंचा। हाँ, लोग चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां भीड़ उन्होंने जरूर लगाई, इकट्ठा जरूर हुए, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि उस युवती को इन दरिंदों के चंगुल से छुड़ाया जा सके। हालांकि मौका देखते ये तीनों फरार हो जाते हैं। देखिए, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है और जो 3 आरोपी हैं, इनमें अशोक यादव और मतलू महतो को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि फरार तीसरा आरोपी रविकांत, अभी उसकी तलाश की जा रही है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में ये बताया है कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो अपने मायके में रहती है, अपने घर वालों के साथ रहती है और हर रोज की तरह वो किराना दुकान पर गई थी सामान खरीदने के लिए। जब वहां से वापस लौटी तब इन 3 दरिंदों ने उसे घेर लिया। युवती ने यह भी बताया कि ये तीनों जो है उस पर बुरी नजर डालते थे। घटना वाली शाम जब वो बाजार से वापस लौट रही थी, तभी तीनों आरोपियों ने उसे दबोच लिया और विरोध करने पर दरिंदों ने उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। महिला की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद
तीनों आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। देखिए, घटना के अगले दिन की बात करें तो 27 मार्च को ही महिला ने ये प्राथमिकी दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने यहां पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपी जो है उसके लिए भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, पुलिस लगातार काम कर रही है। लेकिन ये जो घटना सामने आई है ये अपने आप में सवाल है। आप सोचिए कि बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो या फिर जो भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो बिहार की जब भी बात करते हैं तो एक उदाहरण बताने की कोशिश करते हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में बिहार में किस तरह से जंगल राज चल रहा था। अब आप इस तस्वीर को क्या कहेंगे? क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या बदमाशों में आपको पुलिस का कोई भी डर या खौफ नजर आ रहा है? ये वीडियो साफ बताता है कि इन बदमाशों में ना तो खाकी वर्दी धारकों का कोई भी डर है, ना कोई पुलिस वालों का कोई खौफ है, ना ही कानून व्यवस्था के बारे में ये सोच रहे हैं। और आप सोचिए कि जब बिहार में जब फिर से एनडीए को जिम्मेदारी मिली, सरकार बनाने का मौका मिला एनडीए को, तब ये कहा जाने लगा कि सम्राट चौधरी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने ललकारने का भी काम किया था। उन्होंने अपराधियों को दो टूक कह दिया था कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है, बदमाशों के लिए राज्य में कोई भी जगह नहीं है। या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। उन्होंने ये दो टूक कह दिया था। लेकिन आपको कहीं से भी लग रहा है कि बिहार में बदमाशों के अंदर कोई डर या खौफ हो? अगर कानून का कोई भी डर होता तो शायद ये तीन दरिंदे ऐसी हैवानियत करने से पहले 100 बार सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। आप सोचिए, बिहार के नालंदा से पूरा मामला सामने आया जहां 20 साल की युवती के साथ सरे बाजार सरे राह किस तरीके से उससे परेशान किया जाता है। ना सिर्फ परेशान किया जाता है बल्कि हैवानियत करने की कोशिश की जाती है, उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की जाती है। ये वीडियो क्या बता रहा है? ये वीडियो सीधे तौर पर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, वो भी ऐसे मौके पर जब बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि बिहार से नीतीश का युग खत्म हो रहा है और खत्म हो गया है। क्योंकि नीतीश बाबू जो लंबे समय से 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए थे, लंबे समय से वो बिहार में सरकार चला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। उन्होंने विधान परिषद से, एमएलसी से उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी उनके पास समय है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अभी कुछ दिनों में दे देंगे, क्योंकि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो अब बिहार की कमान कौन संभालेगा, ये भी हर किसी के जहन में सवाल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नीतीश कुमार के दिल्ली चले जाने की सोच के साथ ही यहाँ पर फिर से जो बदमाश है वो अपने पैर पसारने लगे हैं। एक बार फिर से कानून व्यवस्था जो है वो बेपटरी होने जा रही है। क्योंकि देखिए, चर्चाएं तो ये भी है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और जितने भी नाम सामने आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, उसमें सबसे पहला नाम जो है सम्राट चौधरी का सामने आ रहा है। यहां तक कि गृह विभाग भी सम्राट चौधरी ही संभाल रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या समझा जाए? खुलेआम इस तरीके से दरिंदगी करने की कोशिश, हैवानियत दिखाने की कोशिश क्या बताता है? अब आपको याद दिला देते हैं, बिहार की सबसे छोटी उम्र की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का वो बयान, जब संसद के भीतर खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि 2005 से पहले तो बिहार में जंगल राज चल रहा था। 2005 के बाद ही बिहार की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है। उससे पहले तो जंगल राज चलता था, वहां पर गुंडे घूमते थे, वहां पर बेपटरी हो चुकी थी कानून व्यवस्था। और जब से नीतीश बाबू ने जिम्मेदारी संभाली, जब से जेडीयू की सरकार बनी बिहार में, तब से ही बिहार की तस्वीर तकदीर बदली है। लेकिन अब तो यहां देखिए, जेडीयू बीजेपी साथ में मिलकर सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी बेखौफ घूम रहे बदमाश। उन्हें कोई डर नहीं है, कोई उन्हें इस किसी बात का मलाल नहीं है कि उनके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाएगा। और ये तस्वीर, ये वीडियो सीधा सीधा चुनौती है सम्राट चौधरी को, क्योंकि सम्राट चौधरी जो सीधे तौर पर अपराधियों को चैलेंज देते हुए नजर आ रहे थे कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या तो वो बिहार छोड़ देंगे। अब ये अपराधी
चैलेंज दे रहे हैं सम्राट चौधरी को कि देखिए आपकी आंखों के सामने और नाक के नीचे हमने अपराध करके दिखा दिया है और अब आप क्या एक्शन लेते हैं। ये एक तरीके से चैलेंज है। अब आप का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वाकई में हैरानी हो रही है इस पूरे मामले को देखकर, क्योंकि जब ऐसी दरिंदगी करने की कोशिश जब ये कर रहे थे, ऐसी हैवानियत करने की कोशिश ये तीनों आरोपी कर रहे थे, तब पुलिस कहाँ थी। वो पुलिस वाले जो चप्पे चप्पे पर खड़े रहते हैं, वो पुलिस वाले जिनके सहारे ही ये दावा किया जा रहा है कि अपराधियों में कानून का डर है, कानून का खौफ है, वो किसी तरीके से अपराध नहीं करेंगे, तो आखिर वो खाकी वर्दी धारक, वो मित्र पुलिस, वो सहयोग करने वाली पुलिस कहाँ थी। ये चीख पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा तो हुए, लेकिन किसी ने जहमत क्यों नहीं उठाई कि इस युवती को बचाने के लिए यहां पर पहुंचते और इन आरोपियों को हटाने का काम करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया, जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या लोग भी अपराधियों से, बदमाशों से डर रहे हैं, खौफ है उनके भीतर, जबकि ये खौफ उन अपराधियों के अंदर, बदमाशों के अंदर होना चाहिए। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।